आकिब जावेद ने मेन रीजन जो कि सबसे बड़ी वजह है जो कि हम सब जानना चाहते थे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से शान मसूद को हटाया गया, वो शान मसूद जिसके ऊपर कभी भी इत्मीनान नहीं उठा जाया जा सकता था, और फिर बाबर आजम को लगाने की क्या वजह से एज अ कैप्टन टेस्ट के अंदर। तो ऐसा क्या पिछले दिनों के अंदर अचानक मीटिंग हुई, चेंज हो गया सिनेरियो। तो ये चीज सुनना बड़ी जरूरी थी, जो कि अल्फाज मैं आपको बताता हूँ कि आकिब जावेद के ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज क्या थे। आकिब जावेद बोले कि तीनों फॉर्मेट के अंदर अलग अलग कैप्टन है, अलग अलग तीनों फॉर्मेट के अंदर कैप्टन है, और तीनों फॉर्मेट के अंदर जो प्लेयर है वो हर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा सकता। यानी कि जो T20 के अंदर दिखा रहा है वो टेस्ट के अंदर उस तरह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। हर प्लेयर का रोल अलग है। तो फिर साउथ अफ्रीका के अंदर सेंचुरियन का टेस्ट मैच, अब वहां हमने गलती ये हुई हमसे कि हमने सारी टीम को आउट कर लिया, लेकिन आखिरी दो बल्लेबाज अनफॉर्चुनेटली 70 रन तक की पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच हार जाते हैं। और यही काम हुआ वेस्ट इंडीज के साथ। जब वेस्ट इंडीज यहाँ आया सेकंड टेस्ट मैच के अंदर बना बनाया मैच था, जीता हुआ मैच था, सारी सिचुएशन हमारे हैंड के अंदर थी, हम जीते हुए थे, लेकिन हमने कोलैप्स किया, 80 रन के ऊपर 90 रन के ऊपर आउट हुए हम, जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच हार गए। तो इसके अंदर क्या चीज नजर आई कि कैप्टन ने मैच को फिनिश नहीं किया, जो कि सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है, ये जिम्मेदारी होती है। अब आकिब जावेद यही बोले कि कुछ जो जिम्मेदारी होती है वो टीम की जिम्मेदारी होती है, कुछ जो जिम्मेदारी है वो सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी है, जो कुछ जिम्मेदारी है वो कप्तान की जिम्मेदारी है। अब कप्तान की जिम्मेदारी क्या है? कप्तान की जिम्मेदारी के अंदर फर्स्ट के ऊपर आता है कि जो ओवर्स चल रही है उन्हें टाइम के ऊपर पूरा किया जाए। ओवर्स के ऊपर DRS के फैसले की बात करें तो वो बड़े बेहतर फैसले नजर आए, बड़े क्रूशियल जगह के ऊपर आपके लिए वो बड़े की मोमेंट होता है कि आपने कहाँ बचाना है और कहाँ यूज करना है, और जो आप यूज करेंगे वो सही जगह के ऊपर यूज किया जाए। उसके अलावा तीसरी बात कि कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि जब आप टॉस जीते तो टॉस जीतने के बाद आप जो फैसला करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी टीम का शेप नजर आएगी। तो ये चीजें हैं कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें क्या नजर आई लैक, ये शान मसूद के अंदर शान मसूद की परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर एज अ बैट्समैन तो बेहतर नजर आ रही थी, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे थे, लग रहा था कि शान मसूद बड़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखा रहे, लेकिन शान मसूद से जो चीज रिक्वायर्ड थी एज अ कैप्टन टीम को लीड करना, वो चीज लैक नजर आ रही थी, जिसकी वजह से हमने शान मसूद को एज अ कैप्टन हटाया। हटाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमने शान मसूद को इसी वजह से हटाया कि जो फैसले हैं, जो फिनिशिंग टच है वो नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसा कप्तान आए जो कि टीम को लीड करे एज अ कप्तान, और जो फिनिशिंग टच है उसके पास ये एक्सक्यूजेस ना हो कि अब यहाँ से ये मसला रह गया, यहाँ से ये मसला रह गया, तो यहाँ से ये मसला रह गया। अपनी टीम को मैच फिनिश करके दे, और वो जवाब दे है कप्तान, वो उसकी टीम क्यों नहीं मैच जीती। तो ये जिम्मेदारियां, और इन्हीं से ये बात कही थी आकिब जावेद ने। इन्हीं बातों के बारे में हम बार बार वीडियो के अंदर ये चीज कहा करते थे कि आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में देखना पड़ेगा। शान मसूद काफी ज्यादा फ्लॉप्स कर रही है, काफी ज्यादा लैग कर रही है कैप्टनसी के अंदर, वो कैप्टनसी शान मसूद की नजर नहीं आ रही, जो कि हमें एज अ कप्तान किसी कप्तान से चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई 1 या 2 विकेट ले लिया है तो आप प्लेयर को आगे बुलाएं, फील्ड खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिस्की फैसले लेना ही चाहते, जब तक आप रिस्की फैसले नहीं लेंगे आप मैचेस के अंदर जल्दी जीत नहीं सकेंगे। आपके लिए बड़ा क्रूशियल ये होता है कि आपको जो रिस्की फैसले हैं वो लेने पड़ते हैं, प्लेयरों को आगे बुलाना पड़ता है, आपको अपने बॉलर को समझाना पड़ता है कि आपने जो बॉलिंग करनी है वो किस लाइन लेंथ के ऊपर करनी है। उससे पूछे, उससे जाके पूछे कि आप किस लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करेंगे और क्या आपका माइंडसेट है, कैसे आप इस प्लेयर को आउट करेंगे। जब वो बताए आपको प्लान तो आप उस फील्ड को लेकर चले। लेकिन जब अगर कोई बैट्समैन है, वो बैट्समैन बॉल करवा, बैट्समैन खेलेगा ऑफ साइड के ऊपर और जो बॉलर है वो लेग साइड के ऊपर बॉलिंग करेगा, लेकिन फील्डर शेड के ऊपर खड़े हो, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है। तो इन चीजों के ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है, इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी था, और ये चीजें अब हमें रियलाइज हुई है बड़े टाइम के बाद। लेकिन शुक्र है कि रियलाइज हुई, इन चीजों को समझे हम कि गलतियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि दिखानी पड़ेगी एज अ कप्तान। तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अगर कोई और प्लेयर है तो उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अब ये टाइम नहीं रहा कि आप कह दें कि हाँ कोई भी आएगा कैप्टनसी करेगा मैच जीतेंगे। अब हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जो कि अपने प्लेयरों को समझाए कि परफॉर्मेंसेस करके निकाल के दिखाएं, परफॉर्मेंसेस हमसे चाहिए। बाबर आजम, अभी लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तान सही नहीं बना,
हमें बाबर आजम से बैटिंग की रिक्वायरमेंट थी, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस भी अभी बेहतर नजर आई थी, तो बाबर आजम बैटिंग करते। लेकिन आप बता दें कि आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा बचता है? क्या हम लगातार इस तरह मैचेस हारते जाएंगे? क्या हम एसोसिएट टीम ना बन जाए? 8वें, 9वें, 7वें नंबर के ऊपर हमारी टीम में स्टैंड कर रही है। ये वो रैंकिंग है जो कि लो लेवल की टीम रैंकिंग है। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान बात करें तो पाकिस्तान कर रहा है अपनी क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। एक प्रॉपर तरीका कार है प्लेयरों के आने का, चाहे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, बड़े लेवल की बात करें, हर प्लेयर को तनख्वाहें मिली है, हर प्लेयर को प्रॉपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। जो करोड़ों अरबों रुपए इन प्लेयरों के ऊपर लगाया जा रहा है हर साल, तो इनसे हमें एक चीज चाहिए, वो परफॉर्मेंस है कि आप परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाएं। और वो प्लेयर जो कि हमने सिलेक्शन की हुई है, तो इन चीजों के ऊपर बातचीत करना बड़ा जरूरी था। ये सवालात बड़े जरूरी थे, क्योंकि आखिर जवेद को अब इन चीजों का एहसास हुआ। जब हम बोलते थे, जब हम एज अ फैन बार बार ये बात किया करते थे, उस वक्त ये चीज किसी को समझ नहीं आती थी। उस वक्त कहते थे नहीं कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये आपको वैसा नजर नहीं आ रहा, ये आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज जब खुद ये इस चीज का रियलाइज हुआ, जब आपने देखा कि लगातार हमारी टीम में मैचेस हारती जा रही है, इस तरह ना हो कि आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल ही हमारी टीम को सपोर्ट कर देना भी बंद हो जाए, एडवर्टाइजर भी सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसा हाल ना हो जाए। तो ये चीजें अब एहसास हुई है, जो कि पिछले माजी के 1.5 से 2 साल के अंदर हम ये गलतियां बता रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर शान मसूद से जो हमें कैप्टनसी के अंदर रिक्वायर है कि बिल्कुल शार्प फैसले ऑन दी फील्ड के अंदर आके फैसले जो आपने करने हैं वो बड़े क्रूशियल है, मैटर करते हैं। कुछ फैसले होते हैं कि आप बाहर से करके कहते हैं, जब गेम चेंज होता है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किससे पूछूं, तो वही आपको फैसला करना पड़ता है, ग्राउंड के अंदर ही खड़े आपको फैसला करना पड़ता है। और वो फैसले बड़े जल्दी हैं और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के ऊपर फैसले करना। लेकिन वो फैसले बिल्कुल हमें कम होते हुए नजर आए, वो फैसले बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। उन फैसलों के ऊपर फौरन अमल दरामद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे कोच को कॉल मिला के क्या करना है अब हमने, नहीं, आप जाके कोच से पूछेंगे या फिर किसी और सिलेक्शन से पूछेंगे कि क्या करना है। फील्ड के अंदर जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस बॉलर को किस जगह लाना है, किस बैट्समैन को किस टाइम के ऊपर भेजना है और क्या सिचुएशन रिक्वायर है, उसके मुताबिक किस तरह चलना है। तो ये सारी चीजें रिजल्ट हैं, जो ये आखिरी जो डिसीजन होता है, ये फैसला ये कप्तान का होता है। और कप्तान जवाबदेह है कि उसकी टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकली, उसकी टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, उसकी टीम क्यों नहीं फिनिशिंग टच कर पा रही। ऐसा नहीं है कि मसला 1 से 2 मैच या 3 मैच के अंदर फिनिशिंग टच है, हमारे हर फॉर्मेट के अंदर यही मसला है कि हम फिनिशिंग टच बेहतर नहीं करते। बड़े से बड़े मैचेस के अंदर हमारा यही मसला है कि फिनिशिंग जो टच है वो बेहतर नहीं है। जब तक फिनिशिंग टच को बेहतर नहीं किया जाएगा, हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकेगी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।